अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आज हम लोग व्हील का फार्मूला सीखने वाले हैं कि व्हील का फार्मूला को अपने कैसे अप्लाई करने हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और यहाँ सिंपली मैं जस्ट अपनी फाइल को रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को रन कर दी। यहाँ पर मैंने कुछ एक टेबल क्रिएट की, मतलब एक छोटा टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी ताकि हम लोग इस पे व्हील का फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे कि व्हील का फंक्शन अपने कैसे यूज कर देना है और इसको कैसे अपने अप्लाई करना है। बढ़ते यहाँ पे मैंने टेबल की तरफ, यहाँ पे टेबल पे मैंने जस्ट प्रोडक्ट नेम यहाँ पे टाइप कर दी। ये आप खुद भी बना सकते हैं अपने सीक्वेंस के मुताबिक, अपने बिजनेस और अपने टास्क के मुताबिक अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैंने टाइप कर दी। इसी तरह सेकंड जो मैंने टाइप कर दी प्रोडक्ट कोड है। इसी तरह मेरे पास क्वांटिटी और प्राइस मैंने टाइप कर दी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी प्राइस मैं निकालना चाहता हूँ कि मैं प्राइस देखना चाहता हूँ। जैसे कि लाइक अमेजोन के ऊपर आप कोई चीज परचेज करते हो या इसी तरह के आप लिस्टिंग करते हो, मतलब अपनी प्रोडक्ट सेल करते हो। और दराज आप लोगों ने देखा होगा अलीबाबा है और अली एक्सप्रेस है। इसी तरह की मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ कि इस पे आपने कैसे यूज कर देने। सिंपल जैसे यहाँ पे आऊंगा मैं, यहाँ पे शूज मैंने टाइप कर दी तो शूज के साथ यहाँ पे एक इसका प्राइस मैंने निकाली। आप इसको चेक भी कर सकते हो। शूज है मतलब इसको मैंने कितनी डॉलर की 15.75 है, राइट। तो मैं कहूँगा क्या, सिंपल जैसे इसको फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपली जस्ट मैं इक्वल का साइन प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से व्हील का फॉर्मूला में टाइप कर देता हूँ, टेब बटन। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू, आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू, व्हाट्स योर लुकअप वैल्यू, राइट। सिंपल जस्ट प्रेस इसके ऊपर आपने प्रेस करना होगा और यहाँ से कॉमा प्रेस करना होगा। कॉमा नहीं बोलना है, राइट। अगर आपने कॉमा बोल दिया समझ लो आपका फॉर्मूला कॉमा में चला जाएगा, राइट, मतलब कंप्लीट खराब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा टेबल एरिया, आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपने सिंपली करना क्या होगा, जिस टेबल में आपने डेटा टाइप किए उस टेबल की बात आपसे पूछ रहे हैं, मतलब एरिया से मुराद चीज होते हैं लोकेशन आपसे पूछा जाएगा कि किस लोकेशन में आप अपने लिए रिजल्ट ढूंढना चाहते हो। तो सिंपली मैं करूंगा क्या, टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये टेबल है, टेबल को मैंने ऑलरेडी रीनेम किया, मैंने टेबल 1 नेम दिए थे। तो सिंपली जस्ट मैं कॉमा प्रेस कर देता हूँ। वंस अगेन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपके पास कॉलम किस चीज को कहा जाता है, यहाँ से प्रोडक्ट नेम जो है ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है, प्रोडक्ट कोड सेकंड कॉलम और क्वांटिटी जो है ये थर्ड कॉलम आ रहा है। अब यहाँ पे प्राइस हमें देखना है, प्राइस का रिजल्ट हमें चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, सिंपल जस्ट यहाँ पे कॉलम नंबर 4 है, राइट, कॉलम नंबर 1 2 3 और यहाँ से मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4। जस्ट कॉमा प्रेस कर ले और यहाँ से आपसे ट्रू पूछ रहे और फॉल्स, राइट। ट्रू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं और फॉल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। फॉल्स के लिए हम सिंपली जस्ट 1 यूज करते हैं और ट्रू के लिए हम लोग 0 हमेशा यूज करते हैं। तो मैं सिंपली जस्ट 0 सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और जस्ट इसको मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कि मतलब इसका डॉलर कितनी आ रही, मतलब इसका प्राइस क्या है शूज का प्राइस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं इसका नेम चेंज कर लूँ, यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ, इसके बजाय मैं टाइप कर देता हूँ HP टाइप कर देता हूँ, इसको मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ से इसका HP का भी प्राइस आप चेक कर सकते हो कि HP का प्राइस आपको कितनी की मिल रहा है, कितनी डॉलर का आपको जो है एक HP लैपटॉप आपको मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपको नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल टाइप की, यहाँ पर मैंने परफ्यूम टाइप कर दी, प्रोडक्ट नेम। इसी तरह प्राइस देखना चाहते हो तो प्राइस में आप मैं करता हूँ क्या हूँ, यहाँ से मैं इसको फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ, फॉर्मूला इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू वी लुकअप कर देता हूँ, वी लुकअप। वंस अगेन आपसे पूछा जाएगा लुकअप वैल्यू, राइट। लुकअप वैल्यू किस चीज को कहा जाता है दरअसल, लुकअप वैल्यू मतलब जिस प्रोडक्ट या जिस आइटम्स की आप रिजल्ट निकालना चाहते हो उसको लुकअप वैल्यू कहा जाता है वी लुकअप फंक्शन पे, राइट। तो मैं परफ्यूम मैंने सिलेक्ट की, आप चेक कर सकते हो, परफ्यूम मैंने सिलेक्ट की। तो मैं करूंगा क्या, परफ्यूम को सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे परफ्यूम का जो है प्राइस दिखना है कि परफ्यूम की आपको जो है अमेजोन पर मुझे परफ्यूम कितनी की मिल रही है। तो मैं सिंपली करूंगा क्या, जस्ट कॉमा प्रेस कर देता हूँ। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा टेबल एरिया की बात हो रही, टेबल एरिया। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ से इस टेबल एरिया को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जस्ट इसी तरह आप कॉमा प्रेस कर लें। कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैंने बताया था कि प्राइस की जो कॉलम कितनी आ रही, 4 आ रहा था। तो मैं यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ट्रू है तो मैं ट्रू के लिए 0 टाइप करता हूँ और जस्ट ब्रैकेट क्लोज। नाउ यू प्रेस इंटर बटन, मैं प्रेस कर देता हूँ। यस आप इसको चेक कर सकते हैं कि मतलब परफ्यूम की जो है प्राइस कितनी आ रही, यस आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपने यूनिट्स पीसेस या क्वांटिटी की जब बात हम लोग कर लें, अगर अपने अमेजोन के ऊपर कोई स्टोर क्रिएट कर देना है या अलीबाबा या इसी तरह दराज के ऊपर अपने कोई स्टोर क्या करना है, क्रिएट करना है। आप चाहते हो कि मैं स्टोर के ऊपर मैं परफ्यूम सेल करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात आपके पास सबसे पहले आप करोगे क्या, अपना बैंक बैलेंस चेक करोगे कि मेरे पास इतनी बैंक बैलेंस है ताकि मैं इस इतनी क्वांटिटी को क्या करूं,
परचेज करो। तो इसको परचेज करने के लिए आप ज़ाहिर बात आपके पास अपने बैंक बैलेंस होनी चाहिए। आप चाहते हो कि सबसे पहले ये $12 टाइमिंग मिल रही है, अभी ये 100 पीसेज है, 50 पीसेज है, 60 पीसेज है, इसका आप देखना चाहते हो कि इसकी टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। तो सबसे पहले मैं इसको एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। कोई बड़ी सी मतलब इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करने पड़ेगी कि मतलब आप बार बार इसको कैलकुलेशन करो, इसकी कोई जरूरत नहीं होगा। जैसे सिंपल मैं इस प्राइस को सिलेक्ट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई वाले साइन पुट कर ले, इसी तरह अपने यूनिट को सिलेक्ट कर लेने और इसको इंटर कर ले, $51 आएगा, राइट। 4 पीसेस की $51 आ रहा है। इसी तरह अगर अपने उसका क्वांटिटी बढ़ाना है, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ये आपको $64 आपको मिल जाएगा, मतलब $64 की आपको रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आप जो है मतलब 5 यूनिट्स आप परचेज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने नीचे VLOOKUP एंड डेटा वैल्यूएशन। अब VLOOKUP में डेटा वैल्यूएशन से बड़ा जो थे, ये मैंने इसलिए एग्जांपल इसलिए था कि परफ्यूम्स जो यहाँ पे मैंने VLOOKUP फॉर्मूला टाइप किया, यहाँ पे मैंने परफ्यूम टाइप कर दी। अब आप सेकंड प्रोडक्ट्स देखना है तो मतलब क्लोथ्स वाले प्रोडक्ट्स आपको देखने हैं, तो परफ्यूम आपको रिमूव करना होगा, क्लोथ्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि बार बार इसी तरह मैं प्रोडक्ट्स का नेम टाइप नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास इस तरह की लिस्ट आ जाए, कोई इस तरह की प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, ताकि बार बार ना प्रोडक्ट्स का नेम मैं टाइप कर लूँ और सिंपली जस्ट उस नेम को मैं सिलेक्ट कर लूँ, क्या हो जाए मतलब उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग VLOOKUP में एंड डेटा वैल्यूएशन अपने कैसे अप्लाई करें, तो सिंपली आपको जस्ट इस सेल के ऊपर आपको कर्सर रखना होगा, डेटा वाली ग्रुप्स, डेटा वाली टेब्स जो है आपको मिल जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दी और यहाँ से आपको ऑप्शंस मिल जाएगी डेटा वैलिडेशंस, डेटा टूल्स ग्रुप में जो है डेटा वैलिडेशन ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। या फिर इसके ऊपर आप क्लिक करना होगा, ये बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। एनी वैल्यू के बजाय आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर ले और लिस्ट के बजाय यहाँ से जो है मैं यहाँ से करूंगा क्या प्रोडक्ट्स नेम, मैं इसको सिंपली जस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे इसको आप ओके भी कर सकते हो, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट बन चुका है, मतलब एक लिस्ट जो है आपके सामने रेडी हो चुके हैं। मैं इसके ऊपर जस्ट कॉस्मेटिक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इक्वल टू VLOOKUP कर देता हूँ। VLOOKUP टैब बटन में प्रेस कर देता हूँ। लुकअप वैल्यू कॉस्मेटिक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कॉस्मेटिक्स को। इसी तरह टेबल एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ से मैं टेबल एरिया सिलेक्ट कर देता हूँ, टेबल 1, टैब बटन प्रेस कर लिया यहाँ से। इसी तरह कॉमा प्रेस कर ले, कॉमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर जो है 4th है, इसी तरह मैं कॉमा प्रेस कर देता हूँ 0 एग्जिट मैच, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। ये आप लोगों के सामने मतलब आप लोगों के सामने प्राइस निकल आ चुके हैं, मतलब रिजल्ट आप देख सकते हो कि $32 के जो आपको मतलब कॉस्मेटिक्स के जो एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से इसको चेक कर सकते हो 32.45 आ रहे हैं। इसी तरह अगर अपनी यूनिट्स चेक कर देने, मतलब यहाँ से 4 यूनिट्स इसका परचेज कर देने, मैंने पहले भी बताई थी, अब मैंने वो कर दिए कैलकुलेशन आप लोगों के सामने कर दी कि आपने इसको कैसे परफॉर्म। इक्वल का साइन आप प्रेस कर ले, कुछ भी नहीं करना है, प्राइस सिलेक्ट कर ले और यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन पुट कर ले और इसी तरह इसको सिलेक्ट कर ले और इसको इंटर कर ले। $129 जो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह मतलब इसके अलावा अगर आप चाहते हो कॉस्मेटिक के अलावा मैं एप्पल 13 Pro Max जो है फोन जो है यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लें, मैं चाहता हूँ कि इस फोन का मुझे 5 पीसेज या 4 क्वांटिटी परचेज कर देते तो कितने डॉलर मुझे रिक्वायर्ड होगा, मतलब $98 आपको रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह सेकंड प्रोडक्ट आप देखना चाहते हो वॉचेस है, तो वॉचेस का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वॉचेस के अलावा आपको यहाँ पे लैपटॉप्स मिल जाएगा, HP मिल जाएगा, डेल्स मिल जाएगा, क्लॉथ्स है, तो मैं क्लॉथ को सिलेक्ट कर देता हूँ। $121 आपको जो रिक्वायर्ड होगा फॉर मतलब पीसीस के लिए। यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन विद नेम रेंज, इसी तरह इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप प्राइस के ऊपर कर्सर रखें और इक्वल टू VLOOKUP कर दें, टैब बटन प्रेस कर ले, यहाँ से आपसे लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा, तो लुकअप वैल्यू मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा प्रेस कर ले, टेबल एरिया आपसे पूछा जाएगा, टेबल एरिया में यहाँ से इसको टेबल को मैंने रीनेम किए थे तो टेबल 1 आ रहे हैं, तो इसको मैं कॉमा प्रेस कर देता हूँ। कॉमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है, तो मैं 4 का सिलेक्ट करता हूँ, 0 एग्जिट मैच के लिए यूज होते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर ले, उसको इंटर कर ले। इसी तरह अगर अपनी यहाँ पे मतलब 10 पीसेस परचेस करने हैं, 10 पीसेस, तो 10 पीसेस भी आप परचेस कर सकते हैं, इक्वल का साइन और यहाँ से प्राइस को सिलेक्ट कर ले, मल्टीप्लिकेशन का साइन आपने पुट करना होगा यहाँ से, राइट। इसी तरह आपने आपको करना क्या होगा, पीसेस वाली एरिया को सिलेक्ट कर जस्ट इंटर कर ले, यस बट दे आर आस्किंग फॉर मी, यहाँ से यस, ठीक है। $324 जो है आपको रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितनी आपको जो है 10 पीसेस को परचेस करने के लिए। कॉस्मेटिक के 10 पीसेस जब आप परचेस करोगे तो आपके पास बैंक बैलेंस कितनी होनी चाहिए, $324 आपके पास होनी चाहिए, राइट। इसी तरह जो है आप ये VLOOKUP जो है फंक्शन आप
किस तरह यूज करोगे। ठीक है, आज मैंने कोशिश करी एक्सप्लेन करने की कि शायद आप लोगों को समझ आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन था, कोई मसला था, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को कमेंट्स पढ़ूंगा और आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ऑप्शन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त तक आपको महसूस हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। देना।